हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2023 के अंतर्गत रेलवे बड़ी भर्ती, बड़ी खुशखबरी। यहाँ पे इसका जो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन है, फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और हम वीडियो के आगे देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पे आपकी भर्ती आने वाली है, कितनी पोस्ट पे भर्ती आने वाली है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट के तहत जो भर्ती है वो कब तक आ सकती है। ठीक है, तो देखिए रेलवे की तरफ से इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया कि कब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, फॉर्म इसका अप्लाई कब से अप्लाई होना शुरू होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया है उसमें प्रॉपर्ली यहां पे मेंशन कर दिया गया। तो टेंशन नहीं लेना है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपका जो भी रेलवे का लेटेस्ट यहां पे भर्ती के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें पार्टिकुलर कौन कौन से मुद्दे पे यहां पे चर्चा की गई, किन किन बातों का ध्यान रखा गया, कौन कौन से पॉइंट पे डील किया गया, सारा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी छोटे मोटे अपडेट रहते हैं निरंतर आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सीधे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन पे चलने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे का भर्ती चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बता देना चाहेंगे। सबसे पहले जो भी रेलवे का लेटेस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन को देखने के लिए जो सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पे profitstudy.in पे दिया जाता है। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रेलवे का 3 यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट अभी चल रहा है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर बात करें तो आपका वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 1104 पोस्ट गोरखपुर का आया था, और उसके बाद बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ वेस्टर्न रेलवे 904 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तीनों के तीनों का अभी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं किए फटाफट कर दीजिए क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे लास्ट डेट आता है सर्वर में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलते रहता है। आपको डाउनलोड करने के लिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या फिर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सीधे आपको चले आना है कहां पे, प्रॉफिट स्टडी डॉट, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अप्रेंटिस में आना है। लेटेस्ट अप्रेंटिस में आने के बाद जिस भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं पार्टिकुलर आपको उस अप्रेंटिस पे क्लिक कर देना है और सारा जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना। यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का, और यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट और इसके साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन का भी आपको लिंक जो है मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं फाइनली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय का जो ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है नई भर्ती को लेकर, उस पार्टिकुलर हम आपका नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये आपका देखिए आरबीआई नंबर आपको देखने को मिलेगा, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ठीक है, न्यू दिल्ली आपका डेटेड देखिएगा 14/7/2023 के डेट पे जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सभी जितने भी रेलवे के जोनल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, उन सभी को यहाँ पे स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट के तहत ये जो नोटिफिकेशन है वो भेजा गया है। जिसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका जीडीईसी फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि रेलवे में जो भर्तियां होती है वो 3 तरह की भर्तियां होती है। ठीक है, बहुत सारे छात्रों को पहले से पता होगा, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं भी होगा, तो कोई बात नहीं, आज आप जान जाओगे। तो पहला भर्ती जो आपका होता है वो आपका होता है जीडीईसी, जिसमें आपका 25% कोटा को भरा जाता है पहला भर्ती में। दूसरा भर्ती का अगर बात करते हैं तो आपका एलडीसीई होता है जिसमें आपका 15% कोटा को भरा जाता है। तीसरा नंबर पे बात करेंगे तो आपका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और सबसे बड़ा भर्ती आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही देखने को मिलता है जिसका आप सभी यहां पे इंतजार कर रहे हो। ठीक है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो भर्ती आता है उसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, और इसमें लगभग आपका 60% जो कोटा है वो रहता है। सबसे पहले आपको जीडीसी के बारे में बता देना चाहेंगे तो जीडीसी वो भर्ती होता है जिसमें रेलवे के कर्मचारी ही फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनका यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप डी पे है तो आपका एएलपी बनाया जाता है, अगर मान लीजिए कोई एएलपी पोस्ट पे है तो आपका लोको पायलट यहाँ पे बनाया जाता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे जेई है, जूनियर इंजीनियर है, तो वो से जीडीसी का एग्जाम देकर यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकता है। तो इस तरह करके यहाँ पे जीडीसी 25% कोटा, 100 में से 25% कोटा जीडीसी का होता है और एलडीसी का 15% कोटा है। पर आप सभी को इंतजार है यहाँ पे 60% वाला भर्ती कब आएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भर्ती कब आएगा, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो अभी जो प्रेजेंट रेलवे की तरफ से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका निकाला गया है जीडीईसी, जनरल डिपार्टमेंट का निकाला गया है, जिसमें आपका 25% कोटा को सबसे पहले भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जीडीसी को भरना बहुत ही जरूरी है।
इससे आपको ही यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा, इससे यहाँ पे जो भर्ती आएगी उसमें ही फायदा देखने को मिलेगा। कैसे, मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि देखिए जीडीसी में जो आपका 25% कोटा है, अब मान लीजिए जो यहाँ पे लेवल 1 पे है, जो ग्रुप डी में है वो आपका प्रमोशन के तहत एएलपी में जाएंगे, जो एएलपी में है वो आपका लोको पायलट बनेंगे, जो लोको पायलट में है वो आपका जूनियर इंजीनियर में जा सकते हैं, जो जूनियर इंजीनियर है वो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर में जा सकते हैं, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है वो आपका गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर के पद पर यहाँ पे प्रमोशन पा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लेवल 1 वाला अगर एएलपी में प्रमोशन होता है तो यहाँ पे ग्रुप डी का पोस्ट खाली होगा, या फिर एएलपी के जितने भी हैं इंप्लॉय वो आपके अगर लोको पायलट में जाते हैं तो एएलपी का पोस्ट खाली होगा। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के जो इंप्लॉय हैं जिनका प्रमोशन होता है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं तो जेई का पोस्ट खाली होगा। अब इससे क्या होगा कि जितना पोस्ट यहाँ पे जीडीसी से खाली रह जाएगा उन सभी पोस्ट को जोड़कर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में एक साथ मर्ज करके यहाँ पे बड़ा बहाली रेलवे की तरफ से निकाला जाएगा। और रेलवे का पूरा प्लान भी यही है, और रेलवे सभी यहाँ पे जितने डिवीजन जितने भी जोनल मैनेजर सभी को सख्त से सख्त आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी का जो पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरी का जो यहाँ पे वैकेंसी है उसको यहाँ पे फुलफिल करना है। तो ये सारा जानकारी था जीडीसी, एलडीसी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। तो आप सभी को पता ही होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 60% जो कोटा है वो रेलवे ने रखा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो आपका जीडीसी में 25% कोटा रखा गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे जीडीसी का आपका एग्जाम होता है और यहाँ पे 25% अगर कोटा नहीं भर पाता है तो क्या जितने भी रेस्ट कोटा बच जाता है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में शामिल करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकाला जाएगा? तो जी हाँ, जितने भी कोटा मान लीजिए 15% ही सीट फुल होता है, 25% है तो आपका 10% बच जाएगा। तो ये 10% जो आपका वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जोड़कर यहाँ पे बड़ा भर्ती जो है रेलवे की तरफ से निकाला जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेज 20 से 2023 आरबी नंबर आपका 80/2023 ऑन द एबव मेंटेन सब्जेक्ट वाइड व्हिच इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशू दैट एप्लीकेशन में बी इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल। यहां पे देखिए आप क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एलिजिबल सर्विस रेगुलर एम्प्लॉय इंक्लूडिंग फॉर द रिलेटेड PSU as per the extant norms for the critical safety category for zonal railway other than the workshop via assistant loco pilot। देखिए कौन कौन सा पोस्ट का भर्ती आने वाला है, तो यहां से देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर फॉर द फिलिंग अप 25% फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी थ्रू जीडीसी। तो इसमें क्लियर आपको मेंशन किया गया है कि जो भर्ती आने वाला है 25% कोटा जीडीईसी के माध्यम से जो भर्ती होगा, जिसमें आपका एएलपी का भर्ती होने वाला है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का भर्ती होगा, जूनियर इंजीनियर का भर्ती होगा, ट्रेन मैनेजर का भर्ती होगा। ठीक है, तो इन सारी पोस्ट पर आपका 25% कोटा को यहां पे भरा जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंडक्टिंग द जीडीसी आर द एडवाइस एज अंडर। तो ये सारा आपका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से लोग का यहाँ पे सिंगल सीबीटी होगा, किसका यहाँ पे डबल सीबीटी होगा। तो एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आपका एएलपी का एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, जूनियर इंजीनियर ट्रेन मैनेजर का एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी रेगुलर रेलवे के एम्प्लॉय होंगे उन सभी को आपका जब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा तो इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे नॉर्मल छात्र होंगे, जो जनरल छात्र होंगे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का वेट कर रहे होंगे, उन सभी के यहाँ पे मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये तो आपका जीडीईसी का भर्ती है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। भले ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, भले ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पर इन जो नोटिफिकेशन में बातों को बताया गया है, सेम बात, सेम जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, सेम जो क्राइटेरिया है, इंस्ट्रक्शन है, वो आपका आने वाला जो भर्ती आएगा, जब ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत एएलपी का भर्ती आएगा तो सेम सारा क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। तो जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, जो आईटीआई वाले यहाँ पे साथी है, वो सभी भी यहाँ पे ध्यान से सुन सकते हैं कि आप कौन कौन से ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। हालांकि अभी तक इसका फुल जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, पर बहुत जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सके तो आज ही इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किन किन ट्रेड वालों को यहाँ पे एएलपी के पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जा रहा या फिर नहीं किया जा रहा, क्या वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो सारा डिटेल देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपका बताया गया है कि जो नोडल आरआरबी है विल असेस टू होल्डिंग दी जीडीसी सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज पर दी लीड डाउन दी प्रोसीड्योर। तो ये सारा आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ वो बातों पर ध्यान देना जिससे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकता है, कुछ बातों को समझने में आपको यहाँ पे आसानी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि देखिए आपका जो यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिर्फ
ठीक है। कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट एएलपी एंड टेक्नीशियन हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू दी लिंक प्रोवाइडेड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये सारा कुछ आपको बताया गया है कि कैसे कैसे करके आपका जीडीसी में एएलपी टेक्नीशियन का सिलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इनका एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन का जो सिलेबस वगैरह है, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सारे के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। तो ये सब अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्ट बी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सभी आईटीआई वाले जितने भी छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्ट बी में बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे पार्ट बी क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 35% नंबर जो है आपको लाना पड़ेगा और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें आपका मेरिट नहीं डिसाइड होता है, पर ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको यहाँ से डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा छोटा छोटा चीज आपको देखकर चलना होगा अगर आपको भी यहाँ पे रेलवे में एएलपी के पोस्ट पर जाना है तो, ठीक है। तो ये सारा देखिए आपको, उसके बाद आपको डिप्लोमा और डिग्री के बारे में जो सिलेबस वगैरह उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो बस आपको इतना ही अभी जानना है कि जीडीसी का, और यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बोल दिया गया है कि सितंबर के बाद आपका कभी भी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है जीडीसी का। आप सोच लीजिए जितना जल्दी जीडीसी का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा और रिजल्ट आएगा उतना ही जल्दी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो भर्ती है, बंपर भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका आरपीएफ का पोस्ट निकलेगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन का तो निकलना ही निकलना है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सारे का पोस्ट आपको फिर से वैकेंसी देखने को मिल सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप डी में इस बार जो फायदा होगा ना वो आपका होगा आईटीआई और सीसीए वालों को, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप का। इस बार तो इनका चांदी ही चांदी है रेलवे में, जो ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10वीं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का हारता था 10वीं पास, उनको तो हटा दिया गया है। अब ये सभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी देखते हैं कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो अगर मान लीजिए कुछ वैसा कंडीशन फिर से आ जाता है तो हो सके रेलवे यहाँ पे फैसला बदल भी सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना है। बाकी अगर इसका जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको पूरा क्राइटेरिया एजुकेशनल वगैरह मेंशन रहता है कि जो सीसीए वाले हैं उनको यहाँ पे कितना प्रेफरेंस दिया जाता है, आईटीआई वाले जो है एएलपी के लिए कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आने दीजिए इसका फुल नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको टोटल वैकेंसी वगैरह भी मेंशन रहेगा। तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।